Hello student, this is Preeti Gupta from MP International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start Geography chapter 1, Resources. Let's start chapter 1, Resources. What is the meaning of resources? Resources वहाँ होते हैं जो हमें या तो नेचर के द्वारा प्रोवाइड होते हैं या मैन मेड होते हैं. रिसोर्सेज का मतलब स्रोत जिनका हम यूज़ करके हमारी लाइफ को ईजियर बनाते हैं. इट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज. लर्निंग आउटकम नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज. सेकंड इज मैन मेड रिसोर्सेज जो कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लास्ट इज कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज. ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू और वर्थ. सभी रिसोर्सेज की अपनी एक वैल्यू होती है, अपना एक मूल्य होता है. सम रिसोर्सेज सच एज क्रॉप्स एंड मिनरल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल और क्रॉप्स और मिनरल्स जो होते हैं उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, जिन्हें हम दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड, जिन्हें हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. थिंग्स विच गिव अस जॉय एंड प्लेजर आर ऑल्सो रिसोर्सेज बट दे डू नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ थिंग्स ऐसी होती है जो हमें आनंद देती है, खुशी देती है, लेकिन हम यहाँ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज इनकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यूज नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल देयर may be a beautiful landscape whose beauty gives us pleasure. फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक बहुत सुंदर जगह पर जाते हैं, नेचुरल जगह पर जाते हैं, तो वह हमें एक मेंटल पीस देती है. उसकी चाहे उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी वह हमें क्या देती है? प्लेजर, खुशी देती है. उसको देखते ही हमारे मन में खुशी उत्पन्न होती है. इट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. सच रिसोर्सेज हैव एस्थेटिक वैल्यू. और इस तरह के जो रिसोर्सेज होती हैं उनकी एस्थेटिक वैल्यू होती है, जिसको केवल महसूस किया जाता है, जिसको खरीदा या बेचा नहीं जाता. आई थिंक बिकम ए रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूटिलिटी इज डिस्कवर्ड. देखिए, कोई भी वस्तु रिसोर्स कब बनती है? ओनली व्हेन इट्स यूटिलिटी इज डिस्कवर्ड. जब उसकी आवश्यकता को डिस्कवर किया जाता है, उसकी आवश्यकता महसूस होती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स चेंज and so fulfill those needs. New resources are recognized and created. जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे रिसोर्सेज क्रिएट होते गए. कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और यही कंसेप्ट रिसोर्सेज पे भी फॉलो होता है. टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज. दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रिसोर्सेज को के क्रिएशन में are time and technology. First is time and second is technology. Human beings are also important resource as they provide ideas. As you know, human beings is also a important resources. Human being एक important resources है because they provide ideas. Human beings हमें ideas देते हैं, skill उनके पास skill होती है, knowledge होता है, inventions and discoveries which convert many things to valuable resources. और human beings ही होते हैं जो किसी भी चीज का इन्वेंशन करते हैं, उसकी डिस्कवरी करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं कि यूजफुल थिंग्स में, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं. Thus we can say that anything that fulfill human needs can be termed as a resource. इस तरह से हम कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जो ह्यूमन नीड्स को, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इट इज कॉल्ड रिसोर्स. उन सबको रिसोर्स कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड मे बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसे हम यूटिलाइज्ड कर सकते हैं एज ए रिसोर्स. रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्स. जो रिसोर्सेज है उसे थ्री टाइप के होते हैं. इट इज नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब हम रिसोर्सेज के टाइप्स को समझेंगे. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज मैन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, उसकी ओरिजिन के बेस्ड पर. सेकेंड इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के बेस पर. थर्ड इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उसके उपयोग के बेस पर. फोर्थ इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर.
एंड बेस्ड ऑन ऑनरशिप के बेस पर। अब बेस्ड ऑन ऑरिजिन को डिवाइड किया गया है बायोटिक एंड अबायोटिक। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट को डिवाइड किया गया है पोटेंशियल एंड एक्चुअल और डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन यूटिलिटी को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लोकलाइज्ड और यूबिक्यूटस। बेस्ड ऑन ऑनरशिप तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड, थर्ड इज नेशनल ऑनरशिप एंड इंटरनेशनल ऑनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स को समझेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर टू अस। नेचुरल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। दीज इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि गॉड गिफ्टेड है या नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर डायरेक्टली यूज्ड बाय अस। इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्ट यूज करते हैं इन देयर नेचुरल फॉर्म, उसकी नेचुरल फॉर्म में हम यूज करते हैं, व्हाइल अदर आर मॉडिफाइड। और जबकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको मॉडिफाइड करके, जिनको कुछ चेंज करके अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया जाता है, देन वी यूज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और इनमें जो चेंज किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, टू मेक देम यूजफुल, और इस तरह से इन्हें यूजफुल बनाया जाता है। Thus the utility of any natural resources is based on, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वह बेस्ड होते हैं द प्लेस वेयर इज अकर, जिस भी प्लेस पे ये अकर होते हैं। सेकेंड इज द फॉर्म इन विच इज अकर एंड, और जिस भी फॉर्म में या उत्पन्न होते हैं। थर्ड इज द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट फॉर आर यूज, और यदि इनको मॉडिफाइड करना है तो हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है इनको कन्वर्ट करने में। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है उसके बेस के हिसाब से। फर्स्ट इज बेसिस ऑफ ऑरिजिन, सेकेंड इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड इज एग्जॉस्टिबिलिटी और रेन्यूएबिलिटी, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी, एंड फिफ्थ इज ऑनरशिप। तो इन दिस पैराग्राफ we read about natural resources, and in the next paragraph we read about on the basis of origin. Basis of origin के according natural resources can be classified as biotic or abiotic based on their origin. देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है बायोटिक और अबायोटिक बेस्ड पर, उसकी ओरिजिन के बेस पर। ऑल लिविंग रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक रिसोर्सेज, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है बायोटिक रिसोर्सेज के रूप में। दे इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें इंक्लूड होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं या नंबर ऑफ इंक्रीज होते जाते हैं, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वह मतलब ये रिप्रोड्यूस होते हैं टाइम टू टाइम। अबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिजिकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, और जो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वह हमें किससे मिलते हैं, फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरमेंट से हमें प्रोवाइड होते हैं। दिस रिसोर्सेज कैन बी इजीली एग्जॉस्टेड और थ्रू एक्सेसिव यूज। इसका मतलब यह है कि जो अबायोटिक रिसोर्सेज यदि हम इनका बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज करेंगे तो ये क्या हो सकते हैं, इजीली एग्जॉस्ट या फिनिश हो सकते हैं, धीरे धीरे इनका डिप्लीशन हो सकता है। These include land, minerals and water, और इस कैटेगरी में आते हैं लैंड, मिनरल, वाटर। The utility of these resources depend upon their value and accessibility, और इन रिसोर्सेज का यूज इनकी वैल्यू और इनकी एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इन दिस वीडियो वी रीड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन।